अगर आप मैप के बारे में जानकारी चाहते हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा नाम है बादल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करते हैं मानचित्रों के बारे में। बेसिकली मैप पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक स्थान यानी हमें पोजीशन चाहिए होता है। तो पोजीशन के लिए हमने देखा लैटिट्यूड यानी अक्षांश हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अक्षांशों में मैं बहुत आगे चला गया हूँ, जबकि एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट दे के छोड़ दिया है और कुछ रेखाओं के नाम दे दिए हैं। लेकिन अगर हम प्री का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो देखेंगे कि लैटिट्यूड के हमारे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा लैटिट्यूड का। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड लॉन्गिट्यूड का भी साथ साथ। मैप की अगर हम बात करते हैं तो मैप को एक साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है जिसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। यानी मानचित्र का अध्ययन करने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। पीसीएस में एक साल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मानचित्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। और पहले जब यूपीएससी में फैक्ट आते थे ना, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे हम कार्टोग्राफी या मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी या मानचित्र कला। और जो मैंने कार्टोग्राफी लिखा है ना, ये यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो ऐसे ही दे दिया था कार्टोग्राफी। तो आप सिर्फ हिंदी पे ना फोकस करें, आप इंग्लिश में भी चीज़ों को समझें कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है हम लोग के पास तो वो गूगल के ट्रांसलेशन से ही ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम मानचित्र के बारे में समझते हैं कि मानचित्र क्या है, मानचित्र की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मानचित्र की डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। यानी पृथ्वी के सतह को चित्र के रूप में दिखाने की कला को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र हमारी पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। और किसी भी तरह की खोजबीन, सेनाओं के आने जाने, परिवहन, इन सब के लिए मैप की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमने अभी तक समझा अक्षांश क्या होता है, अक्षांश ने हमें स्थिति के बारे में बताया, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर ने समय के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह को चित्र के रूप में दिखाने की कला को हम मानचित्र कहते हैं, तो इसका मतलब ये काल्पनिक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? 3D है, 3 डायमेंशनल है। और उसको जब हम पेपर पे दिखाते हैं तो वो 2 डायमेंशनल हो जाता है। यानी एग्जैक्टली जो होता है पृथ्वी पर वो पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में हमेशा एक अनुमान लगाया जाता है, इसलिए एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख सकते हैं कि कभी भी आप कोई मानचित्र खरीद कर लाओगे तो नीचे छोटा छोटा लिखा होता है कि यह वास्तविक दूरियां नहीं हैं। कभी भी मैप के नीचे देखना लिखा होता है कि इट इज़ नॉट एक्चुअल डिस्टेंस, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। तो जो मैप होता है उसे मापन के आधार पर चपटी सतह पर बनाया जाता है, यानी इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। इसके 3 कंपोनेंट हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट इन द मैप। मानचित्र के 3 घटक हैं। आइए देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहली तो दूरी हो गई, दूसरा दिशा, डायरेक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसका आ जाता है सिंबल, संकेत। अगर आप लोग ऑक्सफोर्ड के एटलस या ओरिएंट ब्लैक स्वान के एटलस खरीदे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि पर्वतों को ट्रायंगल से दिखाते हैं, ट्रायंगल उसका संकेत होता है। उसके बाद नदियों को ब्लू कलर से की लाइन से ड्रॉ करते हैं कि ये नदियाँ हो गई। ग्लेशियर्स को वाइट कलर से यूज़ करते हैं। तो इन संकेतों से मैप को स्टडी करने में हमें मदद मिलती है। बेसिकली हमारे पास कई तरह के मैप हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। तो पहला है
फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र। इसमें हमें प्राकृतिक स्थलाकृतियों को दिखाया जाता है। जब हम मैप पर किसी स्थान की प्राकृतिक अवस्थाओं को दिखाते हैं, लाइक नेचुरल चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर इंडिया का मैप दिख रहा होगा। अगर किसी स्थान को हम मानते हैं तो इंडिया को हम पहले देखेंगे। जैसे हम इंडिया को देख रहे हैं तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ नोन एज भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप। जहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन सब की बात हो, उन्हें फिजिकल मैप कहा जाता है। ठीक है, भौतिक मानचित्र। तो दूसरा है हमारा पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। अगर हम राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं तो ये हमें राजधानियाँ बताता है, कैपिटल्स कहाँ हैं, बाउंड्रीज़ कहाँ हैं, शहर कहाँ हैं, देशों के बीच विभाजन कैसे हुआ है। तो ये हमें पॉलिटिकल फीचर्स बताता है। लाइक इसमें आपने देखा ना, शहर, कस्बे, गांव की बाउंड्रीज होती हैं। शहर जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में एंटर करेंगे उसकी भी बाउंड्रीज होती हैं। तीसरा हमारा आ जाता है थीमेटिक मानचित्र यानी थीमेटिक मैप। बेसिकली थीमेटिक मानचित्र जलवायु चिन्हों के बारे में बताता है, जो क्लाइमेटिक सेगमेंट है उनके बारे में बताता है। जैसे टेम्परेचर के डिफरेंसेस, वर्षा की मात्रा, कहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लैंड ज़्यादा गर्म हो रही है, वाटर ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसे दिखाने के लिए हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी मैप की, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो एक बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ये जो आपने पढ़ा है मैप के बारे में, इस पर मनन करिए। मेरा बस एक ही कहना है कि भैया अपने टाइम का कद्र कीजिए, वरना टाइम आपकी कद्र करना छोड़ देगा। और उस दिन एहसास होगा कि यार उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज कहीं और अच्छी पोस्ट पे होता। एक साइंटिस्ट ने क्या खूब कहा था, सुनिएगा, कि अगर सफल होना चाहते हो तो परेशान रहना सीख लो। परेशानी का मतलब पता है आपको, कि आप बस अपने लक्ष्य के लिए, गोल के लिए काम करें, दुनियावी बातों में मत इन्वॉल्व रहें कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मेरे बारे में कैसी बातें समाज में, सोसाइटी में चल रही हैं। इन सब बारे में आप फिक्र मत करिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। तो आज मैंने जो मैप के बारे में पढ़ाया, ये आपका नोट्स आधे पेज में बन गया होगा, मेरा मानना है। मैप को मैंने जैसे देखिए छोटे छोटे वर्ड में तोड़कर शब्दों को लिखा है, वैसे ही आप भी किसी भी टॉपिक को वो पढ़िए, ऐसे ही तोड़ के लिखिए। उससे क्या होगा ना, आप एक दिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड में तोड़ना सीख जाएंगे, उसके बाद आप साइनॉप्सिस भी बना लेंगे। टॉपर्स क्या बनाते हैं, साइनॉप्सिस बनाते हैं। उनके एकदम पिक्चोरियल फॉर्म में नोट्स होते हैं, देखेंगे टॉपर्स के नोट्स ऐसे ही होते हैं, पिक्चोरियल फॉर्म में। अगर आपको सफल होना है तो नोट्स पे थोड़ा काम कर लीजिए। नोट्स जब आपके छोटे छोटे बनने लगेंगे ना, तो आपके रिवीजन में कितना आसानी होगा आप सोचिए। अगर ऐसे नोट्स मिल जाएं पूरे यूपीएससी के, तो रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, कोई भी हो। और अगर आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें तो हम धीरे धीरे इसको प्रोवाइड कराएंगे आपको। ये सब नोट्स आपको धीरे धीरे दिए जाएंगे, बस आप प्यार देते रहें चैनल पे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वरना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो एक छोटा सा कमेंट करें।